ये बताइए, कोविड के बाद हार्ट अटैक के केसेज जितना बढ़ते रहे हैं, तो क्या आपको लगता है कि वो कोई वैक्सीन होगा क्या असर है? फिजियोथेरेपी कर रही हैं, ऑक्यूपेशनल थेरेपी है, फिजियोथेरेपी, यही समझाइए हमको। डू मीन बाय फिजियोथेरेपी? देखे ना। हाँ, हाँ। कैसे मूव करता है, उसको पैर तो नहीं होता? अच्छा, आपातकाल का नाम सुना आपने, इमरजेंसी का? यस सर। क्या हुआ था उसमें? गुड आफ्टरनून सर। बैठिए। थैंक यू सर। श्वेता सुमन, यस सर। ये बताइए, आपने जूलॉजी ऑप्शनल ले रखा है, यस सर। डार्विन थ्योरी बताइएगा। सर, डार्विन थ्योरी है ना, इवोल्यूशन से रिलेटेड, कैसे हमारा ओरिजिनेशन हुआ है और कैसे ये सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट के बारे में बताता है, कैसे हम लोग इवॉल्व होके सस्टेन कर रहे हैं इस टाइम, उसके बारे में। क्या है सर, उसमें है कि हम लोग का अभी जो है, जो कैरेक्टर है, मतलब एडाप्ट करने का क्षमता, वो बता रहे। सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट के बारे में बताए थे। उन्होंने कहा ओवर पॉपुलेशन होने के लिए पहले सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, और उसके बाद फिर उन्होंने बोला था नेचुरल सिलेक्शन की। थ्योरी जानती है कि नहीं? एग्जैक्ट थ्योरी वन लाइन में मुझे नहीं याद। म्यूटेशन क्या होता है? म्यूटेशन से चेंज होता है जो डीएनए या फिर जीन में हो सके, उसको म्यूटेशन। ये बताइए, कोविड के बाद हार्ट अटैक के केसेज जितना बढ़ते रहे हैं, तो क्या आपको लगता है कि वो कोई वैक्सीन होगा क्या असर है? नो सर, वैक्सीन का असर नहीं है, वो स्ट्रेस का है। क्योंकि हम लोग आइसोलेशन में रहने का सीख लिए थे कोविड में, उसके बाद अचानक सोशल लाइफ, सब मतलब सोशल लाइफ में कैसे बिहेव करना है वो भूल गए हैं, और उसके कारण मेंटल प्रेशर ज़्यादा बढ़ गया। वैक्सीन की एक ड्राई रन हुआ था, क्या होता है ये ड्राई रन ऑफ ये वैक्सीन? सॉरी सर, मुझे इसके बारे में नहीं पता। भारत की जो मेडिकल इंडस्ट्रीज है, इसमें हमारे यहाँ देखेंगे दवाइयाँ बहुत सस्ती मिलती हैं, तो क्या हम लोग दवाइयाँ ओरिजिनली बना पाते हैं या फिर विदेशी दवाइयों का ही जेनरिक बना के कॉपी कर लेते हैं? सर, इस बारे में मुझे पूरा अच्छे से नॉलेज नहीं है, लेकिन मैंने कहीं पढ़ा था कि यहाँ पर इंडिया में बेसिकली आयुर्वेदिक दवा ज़्यादा है, और जो जेनरिक मेडिसिन है वो हम लोग कॉपी कर रहे हैं। क्या जेनरिक दवाइयाँ ओरिजिनल दवाइयों की इतना कारगर साबित है? यस सर। तो फिर भारत सरकार या फिर डॉक्टर्स क्यों नहीं जेनरिक दवाओं का? सर, जेनरिक दवा जो है वो कोई बड़े ब्रांड के अंदर नहीं आता है, और जो बड़े ब्रांड के अंदर आता है तो उसमें कमीशन थोड़ा मिलता है, इसलिए डॉक्टर लोग नहीं लिखते। लेकिन अभी गवर्नमेंट ने अलाउ किया है कि आपको जेनरिक मेडिसिन ही लिखना है, और गवर्नमेंट भी बोल रही है कि जेनरिक मेडिसिन पे ही काम करने के लिए, क्योंकि कंपोजिशन सेम रहता है। सर, बिहार में हुए जेपी आंदोलन के बारे में कुछ जानती है? जयप्रकाश नारायण सर। यस सर। क्या था ये? सर, वो 1942 में किए थे, और एक 1942? सर, एक कंफ्यूज हो रहे हैं थोड़ा, एक टोटल रिवॉल्यूशन वाला है, मुझे नहीं पता। हाँ, संपूर्ण क्रांति वो था जो 1942 आजादी से पहले चली गई। सर, वो आप शायद इंदिरा गांधी वाले के टाइम में बात कर रहे हैं। हाँ, उस टाइम हुआ था, इंदिरा हटाओ और गरीबी हटाओ का था सर। जेपी आंदोलन के बारे में और क्या जानती है? सर, अभी रिकॉल नहीं कर पा रहे, सॉरी सर। फिजियोथेरेपी कर रही हैं, ऑक्यूपेशनल थेरेपी है, फिजियोथेरेपी, यही समझाइए हमको। डू मीन बाय फिजियोथेरेपी? सर, फिजियो मतलब हम लोग फिजिक्स, और थेरेपी जो हम लोग यूज करेंगे उसमें फिजिक्स का यूज करते हैं, ये सब। और साइंटिफिक देखो, दोनों चीज हो गई, फिजिकल और फिजिक्स, दो चीज हुई। तो उसमें जो काम करते हैं जितना भी मशीन, वो बेसिकली फिजिक्स पे ही वर्क करते हैं, तो इसलिए फिजिकल क्या हुआ? अब फिजिकल वो सारा एक्सरसाइज जितना भी करवाएंगे, कहीं ना कहीं फिजिक्स इन्वॉल्व ही रहता है सर। ये ऑक्यूपेशनल थेरेपी? ऑक्यूपेशनल थेरेपी मेनली रिहैबिलिटेशन के लिए होता है, जैसे कि आप ऑक्यूपेशन मतलब पेशा, उस तरह से ट्रेन किया जाता है ताकि उस अपने पेशा में वापस लौट सके लोग, यही है सर। अच्छा, नी में पेन है तो उसमें कौन सा फिजिक्स यूज करते हैं थेरेपी में? सर, नी में तो बेसिकली हिंज जॉइंट होता है। हाँ। तो मुझे फिजिक्स उतना अच्छे से नहीं याद है, लेकिन जो हम लोग गेट में थेरेपी करते हैं, यस सर, वो टॉर्ग जो यूज होता है ना गेट बंद करने और खोलने के क्रम में, तो वो वाला यूज हम लोग नी के पास। वो वाला यूज नहीं होगा, आप फिजिक्स की बात कीजिए। थेरेपी आप बोले हैं कि मैक्सिमम थेरेपी में फिजिक्स का यूज है। जूलॉजी आपने ऑप्शनल भी रखा है। यस सर। तो आपको जूलॉजी बताना होगा। यस सर। आपसे शायद पूछे तो पहले हम। यस सर। इंसिपिएंट न्यूक्लियस किसे कहते हैं? इंसिपिएंट न्यूक्लियस। सॉरी सर, मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा। ये एनवायरनमेंट में कौन कौन से गैस पाए जाते हैं? सर, एनवायरनमेंट में जैसे CO2 हो गया सबसे ज़्यादा,
और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड सबसे ज़्यादा 28% पाया जाता है। फिर O2 है मेरा 21%, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%, सल्फर, लगभग सारे गैस मिलते ही हैं सर। लगभग लेकिन- सारे गैस। हाँ। ये O2 22% जो बता रही हैं आप, ये फिक्स क्यों रह जाता है, कहाँ से आ जाता है ये? सर- इनहेल भी करते हैं और भी बहुत सारा यूज होता है, फिर वो फिक्स जगह पर कैसे चला जाता है? सर वो प्लांट फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है हम्म। जिसमें O2 रिलीज करता है, तो वही मेंटेन करने में काम आता है। तो प्लांट्स CO2 भी रिलीज करता है? सर रिलीज करते हैं लेकिन उनका यूज वो खुद कर लेते हैं फूड प्रोडक्शन में। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में CO2 ही यूज होता है मेनली। तो फोटोसिंथेसिस है क्या? तो प्रोसेस इसमें लाइट का यूज करके, क्लोरोफिल मेम्ब्रेन होता है, सॉरी क्लोरोफिल के पास वहां पे वो लोग खाना बनाने की जो प्रक्रिया है प्लांट, उसको फोटोसिंथेसिस कहेंगे। कैसे बनाते हैं? सर जैसे कि CO2 हो गया प्लस सनलाइट प्लस क्लोरोफिल, जो वहाँ पर ग्रेना होता है वहाँ पर रिएक्शन होता है, तब वहाँ से उसका बनता है C6H12O6 यानी ग्लूकोज बना, और बस बाई प्रोडक्ट में O2 बनता है और H2O भी रिलीज होता है। वाह, इवोल्यूशन में और भी कोई थ्योरी है क्या, डार्विन के अतिरिक्त? है सर लेमार्क का क्या था वो? यूज एंड डिसयूज थ्योरी सर। क्या इसका मतलब क्या हुआ? अच्छा उनका कहना था कि अगर हम जो चीज का यूज करेंगे वही नेक्स्ट जनरेशन में जाएगा। देखे है ना हाँ हाँ, वो कैसे मूव करता है, उसको पैर तो नहीं होता? क्रॉलिंग मूवमेंट है। Crawling वो भी movement। उन्होंने बोला था कि जैसे लिजार्ड है, वो जब उनका मूवमेंट शुरू हुआ था तो फिर धीरे धीरे वो क्रॉल करना शुरू किया, इसलिए लेग हट गया, तो वो अपने आप को अडॉप्ट कर लिए। यही यूज एंड डिसयूज थ्योरी है। लेकिन इनका एंटी भी है, जैसे हम लोग में बचपन से ही जनरेशन में नाक कान छेदा हुआ रहता है, लेकिन हमारे पेरेंट्स मतलब प्रोजेनी में पास नहीं होता है, तो वो तो इतने साल से चलते आ रहा है लेकिन पास नहीं हुआ सर। पूछिए सर। बिहार की 5 प्रमुख नदियों का नाम बताइए। सर गंगा, घाघरा, बागमती, कोसी, गंडक, महानंदा। 5 पर्यटन स्थल का नाम बताइए। पुनौरा धाम जानकी स्थान है, उसके बाद फिर राजगीर में और नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी, और ये पटना साहिब। बुद्ध भगवान को छोड़ दिया आपने। कैसा? बुद्ध भगवान को छोड़ दिया आपने। बोध ये गया। सब बोध गया क्योंकि वहाँ गया नहीं ना, और उनके बारे में पता। नालंदा बिहार के बारे में आपको Yes। सिर्फ नालंदा बोलने से भी काम चलेगा। यस सर। दोनों यूनेस्को है, उसको एक ही बार में बोला कि अच्छा, नालंदा ठीक है। और बोध गया। ओके सर। अच्छा, आपातकाल का नाम सुना आपने, इमरजेंसी का? यस सर। क्या हुआ था उसमें, कब वो- लागू हुआ था? सर ऐसे तो 3 बार हुआ है, लेकिन 3 बार? यस सर। अच्छा। एक 1962 में इंडो चाइना के साथ हुआ अच्छा। था, और फिर 1975 में, और मेन इमरजेंसी जो 1975 को ही कहा जाता है क्योंकि वो एक फाइनेंशियल इमरजेंसी भी हुआ था, तो उसको काउंट नहीं किया जाता। कौन उस समय कौन थे प्रधानमंत्री देश के? इंदिरा गांधी इंदिरा जी। जी थे। शिक्षा सेवा आपने ऑप्ट किया है, यस सर। क्या उसमें सुधार के उपाय करेंगे आप? कुछ कमी आज जो दिख रही है तो बता दीजिए। सर कमी ये है कि हम लोग क्वालिटी एजुकेशन नहीं करते, मार्क्स बेसिस पे होता है सिर्फ पढ़ाई, और प्लस हम लोग को बिहेवियर नहीं सिखाया जाता है, सिविक बिहेवियर कि कैसे आपको दूसरे से बात करना है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट वो नहीं सिखाया जाता है। अगर हम लोग बिहेवियर सही कर देंगे तो क्राइम भी कम हो जाएगा सर। बच्चों का एडमिशन और शिक्षकों की उपस्थिति पर कुछ प्रकाश डालिए, इसमें कुछ आपको कमी नजर आती है? यस सर, अभी तो पहले से बहुत सुधार हुआ है। पहले से हम छोटे थे तो खुद ही हम बता रहे हैं अपना एक्सपीरियंस, हम टाइम पे पहुंच जाते लेकिन टीचर नहीं आते थे सर, क्योंकि उस टाइम बायोमेट्रिक अटेंडेंस नहीं था, कोई देखने वाला नहीं था, इसलिए आराम से टीचर लोग आते थे, मतलब एक बार आए और साइन करके चले गए। लेकिन अब तो पूरा अपडेट हो चुका है सर। इंफ्रारेड लैम्प यस क्या सर। है? सर हम लोग यूज करते हैं थेरेपी में ही, जैसे पेन हुआ ना तो किसी कोई उसमें हम लोग देखते हैं, एक तरह का सिखाई होता है, लेकिन इसका एक डिमेरिट है, उसको जब लेने के टाइम हम लोग को आंख मतलब बंद करना पड़ता है, नहीं तो आंख खराब हो जा सकता है। फिजियोथेरेपी और एक्यूप्रेशर में कुछ फर्क बताइए। सर एक्यूप्रेशर के बारे में मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन वो जहाँ तक मुझे थोड़ा नॉलेज है कि एक्यूप्रेशर टू द पॉइंट हम लोग पिन करके टारगेट करके करते हैं, और फिजियोथेरेपी में पूरा मूवमेंट को इन्वॉल्व करते हैं सर, एकदम टारगेट पॉइंट पर नहीं जाता है। ठीक है, आपका इंटरव्यू ओवर हुआ। एक चीज ध्यान दीजिए थोड़ा सा ना, आप थोड़ा थोड़ा इनफॉर्मल लैंग्वेज यूज कर दे रही हैं। ऐसा होता है ना, ये वाला चीज घर में जैसे बोलते हैं लोग यहाँ। हमको ऐसा लगता है ऐसा, वो वाला थोड़ा सा इनफॉर्मल वाले से थोड़ा सा बचिएगा ना। आप आंसर जान रही है, हाँ, लेकिन वो बट हाफ आंसर क्यों बोले? डार्विन ने ना नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत दिया, फटाक से खत्म यही कर वर्ड देना कह है। देना था, हाँ, ये वर्ड आप मिस कर रहे थे। डार्विन नेचुरल सिलेक्शन, यस सर। उसके बाद डिटेल बोले। आप क्या करें ना, क्योंकि जो इंटरव्यूअर होता है उनको बहुत
इंटरव्यू लेने होते हैं, टू द पॉइंट में नेचुरल सिलेक्शन यस और सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, नेचुरल सिलेक्शन खत्म हो गया यहाँ पे, दो चीज बहुत है वहाँ पे, ठीक है। और ये लैमार्क का वैसे बोलना था, अब उपार्जित अंगों का सिद्धांत दिया था, हाँ, यूज एंड डिसयूज हाँ, यूज डिसयूज थ्योरी, थ्योरी, हाँ वहाँ पे नॉर्मल वो वाला ठीक था, बट आप ना जानने के बावजूद आधा ही बोल रहे ठीक है बाकी। और अच्छा बहुत झूठ, स्पीड आपका ना, वॉइस का लाउडनेस ठीक है, बट जो रफ्तार है ना, हाँ स्पीड ज्यादा है, यही हम रफ्तार है, जैसे हम जान रहे हैं ना कि यहाँ पे एकदम लैमार्क का थ्योरी था ना, लिजर्ड ने अपना यूज करना बंद कर दिया तो सांप ने अपना यूज ऐसे छोड़ दिया तो उसका लेग गायब हो गया, उसका लेग ऐसे हो गया। मतलब वो अगर आपको आ रहा है अच्छी बात है, यस बट थोड़ा सा उसको परोसने का तरीका तरीका है। हल्का सा बस स्पीड नॉर्मल कर।